अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली ऑल आर डूइंग ग्रेट। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू दैट हाउ यू कैन इजीली गेट rid ऑफ योर लार्ज और टाइनी ओपन पोर्स। समटाइम्स कुछ लोगों को, ज़्यादातर जो है वो 30 या 35 प्लस की एजेस के जो लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं, लड़के भी वैसे ही होते हैं, समटाइम्स लड़कों को भी हो जाते हैं ओपन पोर्स द मिडल ऑफ योर आईब्राउज और आपकी नोज़ या आंखों के नीचे वाले जो चीक्स का एरिया होता है ना, जहाँ हम यूजुअली ब्लश अप्लाई करते हैं, वो वाला एरिया पे भी बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स आ जाते हैं। और जब हम वो देखते हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है, हम जो है वो रेटिनॉल्स लगाने का, कोई बोलता है, कोई क्या लगाने का बोलता है, तो कोई क्या, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम यही चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, तो इसलिए हम पता नहीं कौन कौन से केमिकल्स अपने मुंह पे यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम चाहते हैं कि ओपन पोर्स ख़त्म हो जाए। लेकिन आज मैं आपको एक ऑर्गेनिक तरीके से, बहुत आसान तरीके से बताऊंगी कि आप इजीली कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि आप वो यूज़ तो कर लेंगे, बट फिर उसके बाद जो है वो केमिकल वाली चीज़ें, तो वो होती भी इतनी एक्सपेंसिव है, कोरियन स्किन केयर होती हैं, वो भी इतनी एक्सपेंसिव होती हैं। तो उसके जो है वो अल्टरनेट आप इसको यूज़ करें, ये आपको बहुत ही अच्छा ग्लो भी देगा आपकी स्किन पर, और आपके जो ओपन पोर्स हैं इनको भी ख़त्म करेगा। साथ ही साथ जो है वो आपकी स्किन को बहुत ही क्लियर बना देगा। मतलब बहुत बहुत अच्छी रेमेडी है, मैंने खुद भी ट्राई की हुई है, और ये मैं अपनी मामा के लिए ही बना रही थी, मैंने नहीं की हुई है, मेरी मामा ने यूज़ करी, क्योंकि उनके आ रहे थे फेस पे ओपन पोर्स, तो मैंने उनके लिए ही बनाई और लिटरली इट वर्क्स। तो इसलिए जो है वो सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाला है बेसन। आपने बेसन लेना है, पूरी 1 टेबल स्पून बेसन लेना है, ठीक है। आपको सबकी क्वांटिटी इक्वल रखनी है। और आपकी जो एक वो वाले भी ओपन पोर्स होते हैं, जो आप समटाइम्स है ना अपने फेस पे मेकअप करते हैं, तो वो ज़्यादा और ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं, होता होगा आपके भी। मैं स्क्रीन पे पिक्चर शो कर दी थी मैंने अभी शुरू में, और वापस कर देती हूँ। तो ये सब जो होता है ना, ये मुझे इतना कोई बुरा लगता है ना, तो इसलिए मैंने फिर आप लोग के लिए लेके आई हूँ। अगर आपको मेकअप करना हो, शादी में जाना हो, तो उसके 1 दिन पहले या 1 घंटा पहले इसको यूज़ कर लें, उसके बाद आप रिजल्ट्स देख के हक्के बक्के रह जाएंगे। 1 टेबल स्पून पूरा भर के आपने लेना है, जो मतलब 1 टेबल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कम लिया है तो आप 1.5 टेबल स्पून ले लें। और उतनी ही क्वांटिटी की आपको बाकी सारी पाउडर, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊंगी, वो सारे आपको उतनी ही सेम क्वांटिटी में यूज़ करना है, ठीक है। जो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो ग्राम फ्लावर यूज़ किया है ना, वो थोड़ा लम्प्स वाला है। मतलब अगर मैं उसे ऐसे यूज़ कर लेती बगैर छाने, तो उस पर ऑफकोर्स ही बात है, उस पेस्ट में जो है वो लम्प्स रह जाते। तो इसके लिए मैंने छान लिया है, आप भी छान लीजिएगा, मसला नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है तो मसला नहीं है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करने वाले हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट इस पेस्ट में, वो है मुलेठी पाउडर। ये मुलेठी पाउडर जो है वो मेरे अब्बू जो है वो ऑर्गेनिक शॉप से लेकर आए हैं। ये आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगा। ये मुलेठी जो है वो स्पेसिफ़िकली, अगर आप किसी गूगल से या उससे भी पूछेंगे, तो ये बहुत अच्छा रहता है हमारे फेस के लिए। मुलेठी पाउडर कहते हैं इसे। और ये जो है ना, ये भी आपने सेम क्वांटिटी में ही डालना है, और ये बहुत हेल्प करता है ओपन पोर्स को, जो है लार्ज ओपन पोर्स को, और हमारे जो पोर्स को ना वो डीपली क्लेंस करता है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगती है। और स्पेसिफ़िकली ओपन पोर्स के लिए नहीं, बल्कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में, आपकी स्किन को क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपके फेस पे एक्सेस ऑयल आता है, वैसे तो आपकी अगर ड्राई स्किन है तो भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसका मेथड जो है वो अलग होगा, वो मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे एप्लीकेशन करनी है इसकी। और अगर ऑयली स्किन है तो उसके लिए अलग होगा, क्योंकि ये एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब करता है और आपकी स्किन को ना चमका के रख देता है, बहुत प्यारा कर देता है। तो मैं सेम क्वांटिटी जितनी मैंने बेसन की ली थी, उतनी ही सेम क्वांटिटी इस मुलेठी पाउडर की ले रही हूँ। मैंने इतना ही जो है वो ग्राम फ्लोर लिया था, इतना ही मैं मुलेठी पाउडर ले रही हूँ। उसके बाद तीसरा, थर्ड इंग्रेडिएंट भी हम इसके अंदर डालेंगे, वो भी ड्राई इंग्रेडिएंट है। एंड यू ऑल्सो हैव टू यूज़ दिस एट द सेम क्वान्टिटी, बिल्कुल सेम क्वान्टिटी डालनी है। फ़िलहाल मैं इन दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर उसके बाद जो आपको इसके अंदर डालना है मुल्तानी मिट्टी। और मुल्तानी मिट्टी भी हमने सेम शॉप से ली थी जहाँ से हमने ये मुलेठी पाउडर लिया है, वहीं से ही हमने मुल्तानी मिट्टी ली है। और ये मुल्तानी मिट्टी तो आपको पता है कितनी अच्छी होती है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए बेस्ट है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी। वैसे तो जो यूजुअली लड़कियों को ये भी बोलते हैं कि आप मुल्तानी मिट्टी में रोज़ वाटर मिला के लगाओ, बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी स्किन। तो बस अगर मुल्तानी मिट्टी इतनी अच्छी है तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करती होगी जब भी अच्छी है ना। तो और पता है क्या, आप अपनी फेस को ना ऑर्गेनिक चीज़ों से अगर आप
उसको जैसे हम लोग के फेस पे कुछ आ जाता है, जैसे टीनेज अगर आपकी, तो हम लोग अगर हमारे फेस पे कुछ आ जाता है, पिंपल हो गए डार्क, फिर पिंपल जाने के बाद डार्क स्पॉट छोड़ देता है, तो वो सब जो आते हैं ना, उसे अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से ट्रीट करेंगे ना, तो वो ज़्यादा आपकी ना मतलब वो तो चला जाएगा। अगर आप इसको केमिकल तरीके से यूज़ करेंगे तो वो तो चीज़ चली जाएगी, लेकिन उसके नेमल बदल में आपको कुछ और आ जाएगा, जैसे वाइट हेड्स आ गए, कॉमेडॉन्स आ गए, फंगल एक्नी आ गई। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इन सबको मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए मैं ऑर्गेनिक की तरफ ही जाती हूँ। बट स्टिल अगर बहुत डीट होता है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं कि आप केमिकल एक्सपोज की चीज़ों पे जाएं। लेकिन टीनेज में जो 13, 14, 15, 16 है, 17 है, इसमें आप यूज़ ना करें, वही बेहतर है। मैं भी अभी 18 पे आई हूँ, तो इसलिए मुझे अब जाके जो है वो मैं स्टार्ट हुई हूँ यूज़ करना इन सब चीज़ों को जो केमिकल वाली होती हैं। या अभी तो मुझे इरादा है डबल क्लेंजिंग वाले चीज़ों को लेने का, ऑयल क्लेंजिंग और फोम क्लेंजर लेने का। लेकिन चले भाई, अगर मैं यूज़ करूँगी तो अगर लेती हूँ यूज़ करूँगी तो ज़रूर आपके साथ उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इक्वल क्वांटिटी में लेके अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी सैयद गनी का रोज़ वाटर। ग्लिसरीन वाला है मेरे पास एक, और एक ये रोज़ वाटर है, वो विटामिन सी का है और वो एंटी एजिंग है। मैं अभी फ़िलहाल ये वाला रोज़ वाटर इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये जो है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वो सिंपल वाला यूज़ करें, और अगर आप टीन एज है, वैसे तो टीन एज भी ये यूज़ कर सकते हैं, मसला नहीं है, और अगर आप टीन एज है तो आप वो वाला जो सिंपल रोज़ वाटर है वो यूज़ कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे ग्लिसरीन वाला इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें जो है ग्लिसरीन होती है ना, तो मेरी मामा की स्किन टाइप ड्राई है, तो उनके फेस पे इचिंग नहीं करेगा ये, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्तानी मिट्टी जो है वो आपकी एक्सेस ऑयल सारा एब्जॉर्ब कर लेता है पोर्स में से, तो इस वजह से जो है वो स्किन ड्राई होने का खतरा होता है। तो मैं दोनों को इतना डाल दूँगी और फिर इतना मिक्स कर लूँगी कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पेस्ट वाली फॉर्म वाली थिक बन जाएगी, ठीक है। और वो जो दूसरा सैयद गनी का विटामिन सी का है ना, वो एंटी एजिंग है, तो अगर आप टीन एज है तो वो भी मत डालें, आप सिर्फ़ और सिर्फ आप ना ये वाला रोज़ वाटर डालें जो बिल्कुल सिंपल सा होता है, ठीक है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ग्लिसरीन वाला डाल सकते हैं, पर अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल वाला डालें, मसले वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद इसको इतना अच्छे से आपने मिक्स करना है कि कोई भी लम्प्स ना रहे और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ऐसी हो जाए कि आपके फेस पे इजीली लग सके। अच्छा जी, तो अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले तो आपकी जो है फॉर्मुलेशन, यानी जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो ऐसी हो कि बिल्कुल फॉल ऑफ ना हो, बिल्कुल थिन ना हो और बहुत थिक भी ना हो। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है या कॉम्बिनेशन है तो आपको इसको लगाना है, अप्लाई करना है अपने फेस पे, और उसके बाद 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना। इतनी देर में ये ना तो बिल्कुल सूखा होना चाहिए और ना ही बिल्कुल गीला, बिल्कुल इतना हो कि थोड़ा सूखा हुआ और थोड़ा गीला हो। और फिर उसके बाद आपको इसको सर्कुलर मोशन पे अपने चीक्स पर या जहाँ पर भी ज़्यादा ओपन पोर्स आपको पता है कि कहाँ पर है, वहाँ पे अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करके ठंडे पानी से। और अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है या फिर नॉर्मल है तो आप इसको लगाएं, और फिर उसके बाद अगर आपने इसके अंदर वो ग्लिसरीन वाला रोज़ वाटर डाला हुआ है तो आपको सेम मेथड जो है वो उसका ही फॉलो करना है जो मैंने ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बताया है। लेकिन अगर आपके पास ग्लिसरीन वाला रोज़ वाटर नहीं है और आपने नॉर्मल वाला लगाया हुआ है, इसके अंदर डाला है नॉर्मल वाला रोज़ वाटर, तो फिर आप क्या करें कि इसको लगा के 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ें और फिर सर्कुलर मोशन में मसाज करके धो लें। और ये देखें, अभी मैंने अपने हाथों पे ये लगाया हुआ है, सेम उसी मेथड से मैं इसे मसाज दे रही हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया है। और फिर उसके बाद अभी मैं हाथ धोने के लिए चली गई हूँ क्योंकि मैंने इसको रखे हुए 10-15 मिनट हो गए थे, और उसके बाद ही मैं हाथ धो के आई हूँ। गाइस लिटरली इतने प्यारे रिज़ल्ट्स थे, इतने प्यारे थे कि अगर आपके मतलब ओपन पोर्स ना भी हो ना, तब भी अगर आपने अपने मुंह पे से लगाया है तो भी आपको अच्छे ही रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप इसे अपने हाथ पे लगाते हैं मैनिक्योर के मास्क के उससे यूज़ करते तो भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देगा आपको। मेरी तरफ से टोटली रिकमेंड है, एक बार ज़रूर बना के यूज़ करें और फिर मुझे दुआएं दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको ये मास्क कैसा लगा। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू लेटर। अल्लाह हाफिज़।